हेलो बच्चों। देखिए, विलयन में आज हम आपको परासरण दाब और उसके दोनों नियमों और वान ठाप की विलयन समीकरण के बारे में बताएंगे। ध्यान देना है बच्चों। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब क्या है बच्चों? आप जानते हो, हमने आपको बताया था जब परासरण की प्रक्रिया के बारे में, तो आपने ध्यान दिया होगा एक पात्र को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था। यहां पर बच्चों विलायक के अणु थे और इसमें विलयन था, जिसमें विलेय भी था और विलायक भी था। बच्चों आपको पता होगा, पिछली वीडियो जो न देखे हो देख लें, उसमें परासरण की प्रक्रिया जब हमने बताया था तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते थे, तो उस क्रिया को हम परासरण की क्रिया बताए थे। बच्चों, परासरण दाब में करना क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। क्या बताया बच्चों हमने? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। परासरण दाब को P से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, परासरण दाब के दो नियम हैं, ध्यान देना। परासरण दाब के कई नियम हैं? दो नियम हैं। तो परासरण दाब क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। बच्चों, परासरण दाब के दो नियम हैं। एक है बच्चों बायल वांट हाफ नियम, बायल वांट हाफ नियम, और दूसरा है बच्चों चार्ल्स वांट हाफ नियम। दूसरा है बच्चों चार्ल्स वांट हाफ नियम। बहुत ध्यान से समझना है बच्चों। ये बायल वांट हाफ नियम क्या कहता है, ध्यान देना है आपको। पूरा ध्यान आपको इधर रखना है।
पूरा ध्यान आपका बच्चों इधर होना चाहिए। बायल वांट हाफ नियम क्या कहता है? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला बच्चों हम? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बच्चों P प्रोपोर्शनल टू C स्थिर ताप पर, इसलिए P बराबर K इंटू C। यहां पर P है विलयन का परासरण दाब, C है विलयन की सांद्रता और स्मॉल k है अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। बच्चों दूसरा है चार्ल्स वांट हाफ नियम। ये चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या है, ध्यान देना है। ध्यान देना बच्चों, चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है? सिंपल है एकदम। अब यहां देखो, यहां स्थिर ताप पर ये रिलेशन था, अब यहां स्थिर सांद्रता पर, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला बच्चों? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या बोला? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात P प्रोपोर्शनल टू T स्थिर सांद्रता पर, तो P बराबर बच्चों K डैश कैपिटल T। P क्या है? विलयन का परासरण ताप, T विलयन का परम ताप, K डैश अनुक्रमानुपाती स्थिरांक। अब जरा ध्यान देना, ध्यान पूरा इधर होना चाहिए बच्चों, तभी हम सिखा पाएंगे। वांट हाफ की विलयन समीकरण। ध्यान देना बच्चों, वांट हाफ की विलयन समीकरण। अब जरा ध्यान देना, इसमें हम क्या बताने वाले हैं। अभी हमने दो नियम आपको बताया। पहला बायल वांट हाफ के नियमानुसार क्या याद रखोगे? P प्रोपोर्शनल टू C। यहां पर बच्चों स्थिर ताप पर इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट, फिर चार्ल्स वांट हाफ के नियमानुसार
अनुसार P प्रोपोर्शनल टू T। यहां पर क्या रहेगा बच्चों, स्थिर सांद्रता पर, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसलिए समीकरण नंबर बच्चों 1 एवं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 एवं समीकरण नंबर 2 से क्या आएगा बच्चों, दोनों रिश्तेदारी एक कर दो, P प्रोपोर्शनल टू C T। आप जानते हो जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, इक्वल होता है, कोई न कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो यहां कौन आया, यस। P बराबर बच्चों CST, समीकरण नंबर 3। कोई अगर आपसे पूछे कि यहां पर यस क्या है तो आप क्या बताओगे बच्चों, जहां यस बराबर क्या है, विलयन स्थिरांक। कौन स्थिरांक, विलयन स्थिरांक। P है विलयन का परासरण दाब, C है विलयन की सांद्रता, S है विलयन स्थिरांक, T है विलयन का परम ताप। तो P बराबर CST, ये जो समीकरण नंबर 3 है बच्चों, ये 1/2 की विलयन समीकरण है बच्चों। C बराबर होता है N/V, एक प्रकार से ये मूलरता की तरह है। समीकरण नंबर 4, हमने आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 13 विधियां बताई हैं बच्चों। किसी वीडियो में आपको 13 विधियां कोई नहीं बताएगा। तो C विलयन की सांद्रता ये बराबर मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहां पर N/V अगर हम C की जगह पर रख दें, समीकरण नंबर बच्चों 3 एवं 4 से, समीकरण नंबर 3 एवं समीकरण नंबर 4 से, 3 एवं 4 से क्या आएगा, P बराबर C की जगह पर बच्चों N/V और इनटू में क्या है ST, यानी जहां C था वहां N/V, फिर यह गुणा कर दो तो PV बराबर NST। बच्चों ये जो आप समीकरण देख रहे हो समीकरण नंबर 5, यह भी 1/2 की विलयन समीकरण है। अब जरा ध्यान देना बच्चों आगे, चूंकि N बराबर होता है W/M, यानी पदार्थ के मोलों की संख्या जो है वो बराबर होती है पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे पदार्थ का अणुभार। तो 5 और 6 से समीकरण नंबर 5 एवं समीकरण नंबर 6 से, 5 एवं 6 से तो क्या होगा बच्चों, यहां पर PV बराबर N का मान W/M और ST। तो बच्चों आपको कई समीकरण मिल गया, समीकरण नंबर 7। तो ये जो 5, ये 7 और ये 3, ये तीनों जो है 1/2 की विलयन समीकरण है। पहला क्या बताया, P बराबर CST, दूसरा क्या बताया PV बराबर NST और तीसरा PV बराबर W/M ST। ये समीकरण नंबर 7 है। ये सभी 1/2 की विलयन समीकरण है। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। हमेशा याद रखो, हमने एक दिन सुनाया था, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है। और बच्चों बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। लग गई आग मेरे घर में तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, अपनी मेहनत का नतीजा है मुकद्दर अपना, वरना हाथों की लकीरों में रखा क्या है, वरना हाथों की लकीरों में रखा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।